नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। दोस्तों, एसएससी की हर एग्जाम्स के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2025 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, आप जानते हैं इसरो से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। तो इसरो के जितने भी मिशन अब तक हो चुके हैं और इसकी स्थापना वगैरह सब प्रश्न आज हम करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं और इसे कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, हर प्रश्न को पूरी बारीकी से पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क रहेगी। तो सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये आप जानती हैं, और इसको लॉन्च किया 19 अप्रैल 1975 में। इसको सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, इस बात को याद रखना है आपको। और पहली बात, इसको रूस की सहायता से इसको लॉन्च किया, इस बात को भी याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह जो था सैटेलाइट, उसका नाम था आर्यभट्ट। ओके जी सर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है, जिसका नाम इसरो है, उसके जनक का नाम आप बताइए कमेंट में। इनका सही नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, इनको जनक कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, इस बात को भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अब इस प्रश्न से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का पिता या फिर जनक माना जाता है, इस बात को याद रखिए। देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक उस्ताद यानी कि जनक थे, एक शानदार कंडक्टर जिन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं की एक सिंफनी की एक साथ लाकर विश्व स्तरीय अंतरिक्ष को एक बेहतर ऊपर लाई थी, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, इसका नाम है ISRO। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है, ज़्यादा इसको भी याद रखिए। इसकी स्थापना होती है 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में होती है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, इस बात को भी याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश की स्पेस एजेंसी यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी, इस बात को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इस बात को नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो और प्रश्न आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसका पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका राइट आंसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कभी कभार अंग्रेजी में भी इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको भी आप याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो बोलते हैं, को पहले किस नाम से जाना जाता था साथियों। तो सबसे पहले इसका नाम जो इसरो है ना अभी वर्तमान में, लेकिन इससे पहले इसको हम इन जो है यहाँ पे इनको स्पार कहते थे। क्या कहते हैं? इनको स्पार, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहते थे इसको, ये भी याद रखिए सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अब इस प्रश्न से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। देखिए, इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनको स्पार के नाम से जाना जाता था, इस बात को भी नोट रखिए, जिसे भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की दृष्टिकोण पर स्थापित किया। यानी कि इसका जो नाम बदला गया है ना, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के मतलब इन्हीं के दृष्टिकोण के द्वारा बदला गया है, इसीलिए इनको जनक कहते हैं इसरो का, इस बात को भी नोट रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दहन करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनको स्पार था, उसका पहले नाम था, उसको बदल दिया गया, इस बात को भी नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। तो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट होता है केरल से, इसका राइट आंसर सी होगा। केरल में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कार्यक्रम है, ये सबसे पहले केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास धुम्मा में स्थित
थुम्मा एक्टिविरियल रॉकेट लॉन्चिंग के स्टेशन से शुरू हुआ, इस बात को भी नोट रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने करते हैं पेश। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया, इस बात को मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं कि इसको पहली बार किसकी सहायता से रूफ की फतह से लॉन्च किया, ये सब इसमें लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट। देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आपसे हमने ऑप्शन है फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका। तो साथियों, जो हमारा पहला सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था और वो सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया, इस बात को भी नोट रखना है, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्यभट्ट का प्रमोशन लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ रूस से किया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। अंतरिक्ष विभाग जिसे हम DOS बोलते हैं और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों, इस बात को याद रखना है कि 1972 में इसकी स्थापना होती है अंतरिक्ष विभाग की। हम अंतरिक्ष विभाग की बात कर रहे हैं ना कि इसरो की अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये 1972 में होती है DOS की स्थापना। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। और इसकी जो फिक्स डेट है ना, 1 जून 1972 को DOS के तहत इसको लाया गया था, इस बात को नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। वर्तमान यानी कि 2024 तक भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो साथियों, 7 प्रमुख केंद्र बन चुके हैं इसरो में, अलग अलग राज्यों में, इस बात को भी याद रखना है। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इसरो के देश भर में फैले 7 प्रमुख केंद्र और कई अन्य इकाइयाँ, सुविधाएं और प्रयोगशाला हैं। सिर्फ आपको इतनी याद रखनी है कि 7 हमारे केंद्र हैं इसरो के पूरे भारत में। अगला प्रश्न कि भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? ये प्रश्न बनता है टॉप लिस्टेड। तो साथियों, जो भारत है, आप जानते हैं भारत में जो इसरो कंपनी है, जो कि स्पेस एजेंसी है, ISRO बोलते हैं इसे हम, इसरो। ओके जी सर, जो इसरो कंपनी है आप जानते हैं इस बात को, ये कहाँ पर, ये बेंगलुरु है। जो बेंगलोर कहाँ पर, कर्नाटक में, इस बात को नोट रखिए, बेंगलोर के कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब यहाँ से जो प्रश्न आपके शुरू होंगे वो मिशन होंगे। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? तो साथियों, सबसे पहले भारत ने अपना रॉकेट 21 नवंबर 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया था, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला रॉकेट नैकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया, यानी कि हमने इसको कहाँ से खरीदा? अमेरिका से इसको खरीदा था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित यानी कि लॉन्च किया था, इस बात को नोट रखना है। रॉकेट की बात कर रहे हैं, ना कि कोई सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की बात नहीं, रॉकेट की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कब लॉन्च किया? स्वदेशी मतलब अपने आप खुद से बनाया हुआ पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है 1967 यानी कि 20 नवंबर 1967 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, खुद का, ना किसी की सहायता से नहीं, बिल्कुल ना अमेरिका ना रूस। पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया 1968 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75, इसका नाम भी देखिए, RH-75 इसका नाम है, और 20 नवंबर 1968 में इसको लॉन्च किया था, इस बात को नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का पहला प्रमोशन यान जिसे हम लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं वो कौन सा था? तो भारत का जो फर्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल था उसका नाम था SLV यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV का मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान पहला भारत का प्रमोशन यान था। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला जो प्रचालित प्रमोचक रॉकेट ऑपरेशन लॉन्च रॉकेट कौन सा था? इसका सही जवाब PSLV, जो हमारे देश का PSLV रॉकेट था, वो हमारे देश का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट था।
आगे बढ़ते हैं। PSLV का अर्थ क्या है? कई बार आपसे पूछता है कि PSLV का अर्थ क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि जो हमारा पोल सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल इसका नाम है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो बोलते हैं, का एक विश्वसनीय मध्यम भार वहन क्षमता वाला प्रक्षेपण यान है। इन सब बातों को नोट रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसरो के किस केंद्र में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है? साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। अगर आपसे कभी पूछता है कि रॉकेटों का निर्माण किस स्थान पर होता है इसरो के, तो आपको याद रखना है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से क्या होते हैं, पहली बात जिसे हम FDS बोलते हैं, यहाँ पर हमारी जितनी भी रॉकेट हैं इन सभी रॉकेटों को हम यहीं पे बनाते हैं और यहीं से लॉन्च करते हैं। इस बात को भी नोट रखना है। सतीश धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहली बात URAA जो अंतरिक्ष केंद्र है, URSSC, इसको इसमें जो बेंगलुरु, ये कहाँ पर, बेंगलुरु में है। और यहाँ पर जितने भी उपग्रह बनते हैं इसको यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं और इनका विकास होता है। कहाँ पर? URRF, यहाँ पर, जो कि कहाँ पर, बेंगलुरु में है। यहाँ पर इन सबको डिज़ाइन करते हैं। बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो VSSC बोलते हैं। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में रॉकेटों का निर्माण, यहाँ पर रॉकेटों का निर्माण होता है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो से हम FDSC बोलते हैं, यहाँ पर श्रीहरिकोटा से उपग्रहों को यानी कि यहाँ से लॉन्च करते हैं। इस बात को भी नोट रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत टॉप नंबर के कि चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो साथियों चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया, इसका तो आंसर आप ही दोगे। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट इसरो के किस केंद्र से लॉन्च किया? मैंने आपसे कहा था जितने भी हमारे मिशन होंगे वो कहाँ से, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होते हैं। श्रीहरिकोटा में है, इस बात को याद रखिए। और ये कहाँ, उड़ीसा में है। दोनों बातों को याद रखना है। चलिए, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ़ की खोज की? तो चंद्रयान फर्स्ट ने ये ज्ञात किया था कि चंद्रमा पर पानी है, इसीलिए हमने चंद्रयान 2 भी भेजा, थर्ड भी भेजा। तो इसका राइट आंसर चंद्रयान फर्स्ट होगा। चंद्रयान फर्स्ट की वजह से ही हमको मालूम पड़ा कि चंद्रमा पर पानी है, इसी वजह से हमने यहाँ पर खोज करना शुरू की। अगला प्रश्न, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाता है? साथियों तो इसका याद रखिए, इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है LVM-3। हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया वो LVM-3 से ही इसको लॉन्च किया था, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो साथियों चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया, याद रखना है। 2019 में इसको लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को। देखिए, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया? तो चंद्रयान 2 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया उस रॉकेट का नाम है GSLV MK जो थर्ड है, ये रॉकेट थी, इससे लॉन्च किया। इस बात को भी नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में 2023 में इसको लॉन्च किया और ये सफलतापूर्वक लॉन्च भी रहा। ठीक है, तो ये 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया, इस बात को भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 3 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया। मैंने कहा जो भारत का सबसे जो भारी है ना, वेटफुल रॉकेट है, उसका नाम LVM-3 है, इसको लॉन्च किया, इस बात को भी नोट रखना है। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? इस प्रश्न ने बहुत धूम मचाई है, यूपी पुलिस, SSC, GD कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो चंद्रयान 3 की जो रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान। हाँ दोस्तों, जो प्रज्ञान रोवर था। और लैंडर का नाम पूछे तो लैंडर हमारा विक्रम था, लेकिन प्रज्ञान जो हमारा रोवर की बात करें इसका राइट आंसर हमारा C होगा, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया? चाहे कौन सा भी मिशन हो, अधिकतर मिशन हमारे आप जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही हमारे मिशन लॉन्च होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा
फतीफ धवन अंतरिक्ष केंद्र होगा, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया? तो साथियों LVM-3 का उपयोग किया चंद्रयान 3 के रॉकेट को उड़ाने के लिए, LVM-3 का उपयोग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, 14 जुलाई 2023 को LVM-3 वाहन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया, इसको भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर हुई थी? ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो साथियों चंद्रयान 3 जो था सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की इसने, और ये कहाँ पर की? ये की थी दक्षिणी ध्रुव यानी कि चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, इस बात को भी याद रखिए। हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है, इस बात को नोट रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला राष्ट्र बन चुका है। भारत से पहले किसी देश ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, इस बात को भी नोट रखिए। भारत फर्स्ट स्थान पे आ चुका है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, लेकिन बात करें चांद पर पहुंचने वाला 4th नंबर का हो चुका है, इस बात को नोट रखिए। देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछता है आपसे, तो इसका नाम था प्रज्ञान चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था, और विक्रम का नाम सॉरी ये तो रोवर का नाम है। रोवर का नाम तो हमारा प्रज्ञान था, और ये विक्रम जो है इसका लैंडर है। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, विक्रम जो है हमारा लैंडर है। चलिए इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा? ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। 2023 में इसको लॉन्च किया चंद्रयान 3 के बाद। तो ये सूर्य की खोज करने के लिए आदित्य L1 जो हमारा मिशन था इसको लॉन्च किया था, इस बात को आदित्य L1 इसको राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत की आदित्य L1 मिशन से पहले अन्य देशों द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कुल कितने मिशन जा चुके हैं? तो अब तक 22 मिशन, टोटल जो 22 मिशन है सूर्य के लिए भेजे जा चुके हैं, इस बात को भी याद रखिए। देखिए भारत की आदित्य L1 मिशन से पहले सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक नासा द्वारा 14 मिशन भेजे गए हैं। इस बात को, पहली बात जो नासा है वो कहाँ की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। उसी प्रकार से इसरो भी हमारी स्पेस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना आदित्य L1 का उद्देश्य है, ना कि चंद्रमा का। ओके, तो आदित्य L1 जो हमारा सूर्य मिशन था जो कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इस बात को भी महत्वपूर्ण बात। चलिए कि लैरेंज पॉइंट कितने हैं सूर्य के अध्ययन के लिए? आप जानते हैं यहाँ पर हमारा मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी पृथ्वी यहाँ फिर पहुँचेगा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 लेंगे। इन पॉइंट्सों से क्या करेगा, ये यहाँ से स्टडी करेगा। सूर्य के पास तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य कितना तापमान है इसके अंदर, वहीं जल जाएंगे जो रॉकेट वगैरह हैं। इसीलिए इन लैंग्वेज पॉइंट से यहीं से स्टडी करेंगे, इस बात को भी दूर से ही। ठीक है, याद रखना है आपको। तो 5 लैरेंज पॉइंट है, लैंग्वेज पॉइंट 5 है, जो कि हमारे आदित्य L1 मिशन में आते हैं। देखिए सूर्य मिशन आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। मैंने आपसे कहा था जी सर, लैग्रेंजियन पॉइंट बिंदु से सूर्य का अध्ययन क्यों? देखिए लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। साथ ही लैग्रेंजियन बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली का L1 बिंदु एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फॉर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।